हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यह आपका एक परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लगभग जो यहाँ पे पोजीशन रहेगी वो 171 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपका सिलेक्शन सीवीटी एग्जाम के थ्रू होने वाला है। कोई भी गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे नहीं मांगा गया, सीवीटी एग्जाम होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। पहले हम जान लेते क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, एलिजिबल है। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि बीटेक वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल है। और इसका अप्लाई प्रोसेस क्या रहेगा, सीबीटी एग्जाम का यहाँ पे पैटर्न क्या रहेगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। उसके लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि नोटिफिकेशन कहां आपको मिलेगा। देखिए, नोटिफिकेशन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवा रखा है और दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहां पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन करेंगे, यही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन कहां मिलेगा आपको? ये नोटिफिकेशन यहां पे जारी किया गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर, जो आपका रोजगार समाचार पत्र होता है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके अंदर ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जो कि आपका नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी आपकी रहेगी और इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है जूनियर ओवरमैन ट्रेनी का। अब ये ट्रेनी की पोजीशन है तो आपको पता होगा कि ट्रेनी के लिए कोई भी यहां पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी पोजीशन है माइनिंग सरदार के पदों पर ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर जॉब लोकेशन आपका रहेगा नेवली, तमिलनाडु का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे हम जान लेते हैं कि आपका सैलरी कितना रहेगा उसके बारे में, कि कितनी कितनी वैकेंसी यहां पे रहने वाली है। जो आपका जूनियर ओवरमैन ट्रेनी का पोजीशन है उसके अंदर सैलरी जो रहता है वो आपका S1 ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको मिलता है और 31,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए पर महीने के हिसाब से सैलरी आपको मिलेगा। जॉब लोकेशन आपका नेवली का रहेगा, तमिलनाडु का। 69 पोजीशन आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा माइनिंग सरदार की जो पोजीशन है उसके अंदर सैलरी आपका रहेगा 26,000 रुपए से लेके 1,10,000 रुपए। एंड इसका जो ग्रेड पे रहता है SG1 ग्रेड पे आपको मिलता है। जॉब लोकेशन सेम रहेगा, तमिलनाडु का। 102 पदों पर वैकेंसी है। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 171, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इतने पद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये नोटिफिकेशन एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसका फुल नोटिफिकेशन जल्द इनके ऑफिशियली वेबसाइट nlcindia.com पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे जो इनका प्रीवियस नोटिफिकेशन आउट किया गया था उसके अंदर क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन था, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उसको हम देख लेते हैं। तो मैं उस नोटिफिकेशन को रेफरेंस मानते हुए चल रहा हूं। अभी तक इसका फुल नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर जो रहता है इसका एज का और इसका क्वालिफिकेशन का वो सेम रहता है। तो हम पहले उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन यहाँ पे एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया था 1 साल पहले और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम वैकेंसी है। इन्होंने भी सेम वैकेंसी के लिए निकाला था, जूनियर ओवरमैन ट्रेनी, और इसका S1 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी रहता है। और यहाँ पे दूसरा पोजीशन है सरदार का। इसकी सैलरी भी सेम रहती है, 26,000 रुपए से लेके 1,10,000 रुपए पर महीने के अकॉर्डिंग सैलरी आपको मिलता है। मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको क्वालिफिकेशन बताना कि यहाँ पे पर्टिकुलर क्या क्वालिफिकेशन रहता है। तो यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन रहता है पहले हम उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसका जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जूनियर ओवरमैन के लिए जो क्वालिफिकेशन रहता है वहां पे इन्होंने बोला है कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है माइनिंग के अंदर या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि डीजीएमएस के द्वारा यहाँ पे
मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें सरदार के पदों पर, उसके अंदर बोला है कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिग्री कर रखा है, मतलब कि डिप्लोमा और बी.टेक दोनों टाइप के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे भी माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। और में दे रखा है कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है माइनिंग के अंदर, ओवरमैन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोनों केस के अंदर, चाहे डिप्लोमा कर रखा है चाहे बी.टेक कर रखा है, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, वो कंपलसरी है, वो मैंडेट है, तो भी आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पे कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अंदर परसेंटेज क्राइटेरिया क्या रहेगा, देखिए यहां पे अगर बात करते हैं जूनियर ओवरमैन ट्रेनिंग के लिए, तो यहां पे इन्होंने बोला है कि 50% का क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर ए यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर। एससी/एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 40% का क्राइटेरिया आपके पास होना जरूरी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे सरदार के पदों पर, तो यहाँ पे भी 50% एग्रीगेट है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, 40% यहाँ पे होनी चाहिए एससी/एसटी कैटेगरी के अंदर। तो ये आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो अगर आपके मिनिमम इतने परसेंटेज हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका रहेगा जूनियर ओवरमैन जो आपका S1 ग्रेड के अंदर आता है, उसके अंदर मिनिमम एज लिमिट आपका 30 ईयर, मैक्सिमम 30 ईयर रहेगा फॉर यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, एससी/एसटी कैंडिडेट को 5 साल का। SG1 जो आपका माइनिंग सरदार है उसके अंदर आपका एज लिमिट बिल्कुल सेम रहेगा, तो एज लिमिट आपका यहाँ पे रहेगा यूआर के लिए 30 साल का, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी/एसटी कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो सैलरी रहता है अप्रोक्सीमेट, यहां पे सैलरी जो आपको देखने को मिलेगा S1 ग्रेड के अंदर जो सैलरी रहता है 31,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए के बीच में सैलरी रहता है। और जो आपका CTC रहता है 7.80 LP आपको CTC देखने को मिलता है। ये आपका रहेगा जूनियर ओवरमैन का सैलरी। माइनिंग सरदार का सैलरी रहेगा 6.55 LP आपको देखने को मिलेगा, और ये आपके गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा, CBT एग्जाम आपका होने वाला है 100 मार्क्स का, और इसके अंदर 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट फर्स्ट जो रहेगा उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे जनरल एप्टीट्यूड के, क्वांट के, उसके अलावा रीजनिंग के, जीए के, और जो पार्ट बी होगा उसके अंदर आपके 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 क्वेश्चन आपके आएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होने वाला, तो आप सारे क्वेश्चंस आराम से अटेंड कर सकते हैं। और यहां पे अगर आप गलत यहां पे आंसर करते हैं तो आपका 0 मार्क्स मिलेगा, उसका नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। और 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। पेपर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा, तो इसके अंदर यहाँ पे बायलैंग्वेज आपको पेपर नहीं मिलेगा, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही आपको पेपर यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये भी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इसका जब भी अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों के लिए इसका पर्टिकुलर अप्लाई का वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है, एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, और इसका जो सिलेबस रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे दोनों जगह प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही वीडियो लाइव होगा उसके 15 मिनट के बाद इसका सिलेबस आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।